मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाह रहा हूँ कि कोरोना वायरस की एक्चुअल सिचुएशन विलेजेस में क्या है। अगर आप नए हैं तो बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है और जस्ट एक दिन पहले अपने गांव से मैं अमेरिका वापस आया हूं और अभी होटल में क्वारंटाइन कर रहा हूं। 4-5 दिन यहाँ रहने वाला हूँ। जब मेरा टेस्ट निगेटिव हो जाएगा तब मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए यहाँ पे जाऊँगा। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में पड़ता है, जो ईस्टर्न यूपी में आता है। और जो कुछ मैं आज शेयर करूँगा रिलेटेड टू ईस्टर्न यूपी का होगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे जानने वाले लोग हैं, रिलेटिव हैं। तो वहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है, ये मे भी अदर स्टेट के विलेजेस से वेरी कर सकता है या उससे मैच भी कर सकता है। हमारे जैसे लोग जो कंट्री से बाहर रहते हैं, हम लोग इंडिया की न्यूज़ फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया फॉलो करते हैं और जो कुछ फ्रेंड सर्किल से और न्यूज़ से मिलता है उसी से हम लोग इंडिया की सिचुएशन को गेस करते हैं कि वायरस की सिचुएशन क्या है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। तो जो मैंने गेस किया था, ऐसा लगा था कि जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में और स्मॉलर सिटीज़ में चल रही है। विलेज एरिया में सिचुएशन ठीक है। मेरा जाना ज़रूरी था। मैं सोचा कि चलो मैं जा रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट, और दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलूँगा। टर्मिनल के ऊपर होटल लिया था एंड देन वहाँ से मैं बनारस एयरपोर्ट जाऊँगा, जो कि बनारस सिटी से बाहर है। एंड देन वहाँ से डायरेक्टली मेरा भाई पिक कर लेगा और मैं विलेज चला जाऊँगा। विलेजेस में कोरोना की सिचुएशन उतनी बैड नहीं है, तो बहुत अच्छे से मैं रहूँगा और फिर वापस से सही चले आना है। तो ये गेस करके मैं गया था। जैसे आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारा फैमिली भी ग्राम पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो रही थी। पापा खड़े हो रहे थे। मेरे पापा को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आई थिंक 14-15 अप्रैल के आसपास हुआ था। मैं 20 अप्रैल को घर पहुंचा हूं। उसी दिन पापा हॉस्पिटल से आए हैं एंड मैं फुल टाइम पापा के साथ लग गया। कौन सी मेडिकेशन देनी है, कैसे देनी है, क्या डाइट प्लान करना है, ईच एंड एवरीथिंग पापा के साथ लग गया। लकली रिकवर कर गए, मैंने अपडेट दिया हूँ। तो 21 या 22 को मेरा भाई ने बोला कि ग्राम पंचायत के बहुत सारे लोग तुम्हारी डिमांड कर रहे हैं कि संतोष आया है उसको भी बोलो कि ये घूमे और देखे कि यहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है और कौन वोट देगा या नहीं देगा। मैंने कहा चलो। मैं ये 95 मास्क लेके गया था, डबल मास्क लगाया, सैनिटाइजर वगैरह यूज कर रहा था, इनफ सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहा था। बट वहाँ देखा कि मोस्ट ऑफ द लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। बहुत फोर्स किया तो जो मेरे साथ वाले लोग लगा रहे थे। एंड देन मैं कई गाँव में फैमिली टू फैमिली मिलने गया एंड विद इन 2 आवर मैंने रियलाइज किया कि ईच एंड एवरी फैमिली में एक पर्सन बीमार है, जिसको 3-4 दिन से ज़्यादा से बुखार आ रहा है। हर फैमिली मतलब हर फैमिली में 1 या 2 पर्सन बीमार है। मैं देख के इतना स्क्योर्ड हो गया और सबको कोरोना का सिम्टम है। जब मैंने पूछा कि ये आप लोग को क्यों हो रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि मौसम चेंज हो रहा है। तो मैंने बोला मौसम तो नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि अप्रैल और मई में कोई रेन नहीं होती, कोई मौसम नहीं होता है। सुबह कोल्ड होता है, फिर एकदम हॉट होता है लाइक 40 डिग्री, और शाम को लिटिल बिट नॉर्मल टेम्परेचर आता है। तो मौसम एकदम रेगुलर था, बट सबको लग रहा है कि मौसम था, बट एक्चुअली में सबको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। 3 विलेजेस में गया और इतना स्कैर्ड हो गया मैं सिचुएशन देख के, इतना स्कैर्ड हो गया कि इमीडिएटली मैंने अपने भाई को बोला कि मैं अब नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, इमीडिएटली मुझे घर ले चलो। और मैं सब कुछ छोड़ के दोपहर में घर आ गया और उस दिन से मैं बाहर नहीं निकला। जिस दिन मैं लैंड किया हूँ 20 को घर, उस दिन एक पर्सन मरा है। ईच एंड एवरी डे उसके बाद लोग मरे हैं। जिस दिन फ्लाई किया हूँ उस दिन लोग मरे हैं। कल एक न्यूज़ आई है, हमारे गांव का ओन पड़ोसी जिसकी एज 44 साल के आसपास थी, वो मरा है। ईच एंड एवरी डे मैं न्यूज़ सुन रहा था। मेरी ओन ग्राम पंचायत में जो बहुत क्लोज लोग हैं, और अगर रेडियस को बढ़ा के लाइक 2-3 किलोमीटर की रेडियस में देखूं तो मोर देन 25 लोग मर गए थे। और सबको फीवर। और ये सारा डाटा अनरिपोर्टेड है। क्यों? कोई किसी की कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो रही है, कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई करा रहा है और नहीं। इसलिए ऐसा लगता है कि मैं सबको बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस है, कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द लोग इग्नोरेंट हैं और मोस्ट ऑफ द लोग अनएजुकेटेड हैं। कभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में हाइजीन का, वायरस का, इन्फेक्शन का, ये सब की जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है कभी नहीं दी गई है। तो उनको ये सब आइडिया नहीं है, तो इसलिए वो वायरस को उस हिसाब से नहीं ट्रीट करते हैं, हाइजीन का, डाइट का एंड मेडिकेयर का। जो हॉलीवुड की कंटेजियस मूवी है, एकदम उसकी एक्चुअल सिचुएशन मैंने विलेजेस में देखी।
हमारे लिए एकदम कंटेजियस मूवी जैसी सिचुएशन थी, बट वहाँ पे कुछ रहने वालों के लिए नॉर्मल था कि ऐसे ही लोग मर रहे हैं। मैं खुद एक एग्जांपल देना हूँ। मेरे पापा कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं, घर में उनको लॉकडाउन किया हूँ, उनकी केयर कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर जो गाजीपुर सिटी में पार्लर चलाती है, किसी कस्टमर से उसको इन्फेक्शन हुआ, मोर देन 20 डेज से वो अभी तक रिकवर नहीं की है। उसके पार्लर में 2 हेल्पर और काम कर रही थी, उनको भी इन्फेक्शन हो गया, वो अपने-अपने घर गई, सबकी फैमिली में इन्फेक्शन हो गया। मेरी सिस्टर की लड़की हाई स्कूल में, उसको इन्फेक्शन हो गया। मेरी सिस्टर के 3-4 जानने वाले कस्टमर मर गए कोरोना वायरस से। हमारे एक रिलेटिव हैं, उनकी मॉम 2 महीना पहले मरी थी, उनके डैड को इन्फेक्शन हो गया अभी, उनकी वाइफ़ को इन्फेक्शन हो गया, वो लेके हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, कोई एडमिट नहीं कर रहा है। तो हमारे लिए इतना कियाटिक हो गया, इतना कियाटिक हो गया कि वो 4-5 दिन में पर डे क्राई कर रहा था और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेंगे? कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हॉस्पिटल में एंट्री नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल है ही नहीं और जिसको ऑक्सीजन की कमी हो गई वो तो फिर ऊपर जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं है। गाँव में तो ऐसा लगता है कि जंगल है, जैसे कि शेर है आ गया, अब हिरन को मार दिया तो ख़त्म हो गया, बच गया हिरन तो बच गया। कोई ये नहीं है कि मेडिकल केयर करना है, डाइट करना है या कुछ प्रॉपर कोई, एकदम जस्ट जंगल जैसा है, बचे तो बचे, मर गए तो मर गए। और ये सारा डाटा अनरिपोर्टेड है। मेरी मौसी रहती थी जस्ट 10 किलोमीटर की दूरी पे, 2 दिन में उनके गांव में 7 लोग मरे हैं। मेरी सिस्टर ने इतना सारा डेथ अपने अराउंड देख लिया कि वो शॉक से निकल नहीं पा रही थी। सब लोग मुझे बोलने लगे कि तुम इमीडिएटली यहाँ से भाग जाओ, बट मेरे पापा बीमार हैं, मैं उनको छोड़ के कैसे आ सकता हूँ, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैंने सारा सेफ्टी प्रिकॉशन लिया, पापा रिकवर किए। मैं ट्राई करना शुरू किया कि लोगों को समझाऊं कि वायरस क्या है, मास्क क्यों ज़रूरी है, सैनिटाइज़र क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम पंचायत का इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, हो गया तो उसमें रूल इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है और नहीं हो, ऐसा लग रहा है कर भी नहीं सकते हैं। तो ग्राम पंचायत का इलेक्शन होना ही था, तो मैं सोचा कि चलो सबको मास्क देता हूँ, सबको समझाता हूँ। मैं मास्क के लिए जब ढूंढना शुरू किया तो मास्क अवेलेबल ही नहीं है कहीं। 20 किलोमीटर दूर जाना है गाजीपुर सिटी में, तब जाके मास्क मिलेगा, वो भी ट्रिपल प्राइस पे, और वो मास्क भी एकदम थर्ड क्वालिटी का है, कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा। जैसे तैसे मैं 1000 मास्क मंगाया, जो भी आ रहा है सबको मास्क देना है। सैनिटाइज़र मंगाया, सैनिटाइज़र भी नहीं मिल रहा है कहीं पे। तो मैं इतना हेल्पलेस था, और जो सिचुएशन देख के फिर मैं वोटिंग के दिन गया देखने के लिए और वोट भी डालने के लिए। मैं अर्ली मॉर्निंग डाल लिया, बट देखा कि वहाँ पे एवरीवन इज़ लाइक शोल्डर टू शोल्डर, एकदम चिपक के खड़े हैं लोग, जैसे रेगुलरली खड़े होते हैं ना, सट के एकदम, इनका सीना उनकी पीठ से, उनका सीना उनकी पीठ से, सब लोग ऐसे ही। तो जितने लोग मर रहे हैं गाँव में, सब अनरिपोर्टेड है एंड पर डे। अगर जिस गांव की पॉपुलेशन ये समझिए कि 2000 से 3000 के आसपास है, उस गांव में पर डे 1 से 2 लोग मर रहे हैं और सब कुछ अनरिपोर्टेड है। तो आई डोंट नो किसको ब्लेम करना चाहिए और क्या करना चाहिए। सरकार कुछ नहीं कर रही है, सेम टाइम पे जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो पहन रहा है उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। एक मेजर रीज़न जो मुझे दिखा कि ये सारे लोग अनएजुकेटेड हैं, उनको हम प्रॉपर एजुकेशन दिए ही नहीं। जैसे यूएस में क्या है, छोटे से जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तब से हाइजीन का ट्रेनिंग दी जाती है कि सोप कैसे बैक्टीरिया को हटाता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं सब। तो उनको प्रॉपर दिया जाता है ट्रेनिंग की ये सब क्या है, हम लोग को कभी नहीं मिला है। तो उनको क्या है, गांव वालों को ऐसा लगता है कि जो दिखता है वो बिलीव करते हैं, जो नहीं दिखता है वो नहीं बिलीव करते हैं। वायरस नहीं दिखता, उनको लगता है कुछ नहीं है। कोई एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मेडिकल सिस्टम पे मैं बोलूं कि क्या है मेडिकल सिस्टम। हमारा गांव गाजीपुर और मऊ जिले के बीच में पड़ता है, दोनों तरफ से समझिए कि ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है। गाजीपुर में इस टाइम पे 1 या 2 प्राइवेट हॉस्पिटल छोटे वाले खुले हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत कम है। मऊ में कई सारे हॉस्पिटल हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बट मऊ में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का लोड है, मऊ डिस्ट्रिक्ट का लोड है और बलिया डिस्ट्रिक्ट का लोड है। तो वो हॉस्पिटल एकदम वो भी कियास में आ गए हैं कि भाई हम अपने डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं देख पा रहे हैं, 2 और बड़े डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं। तो वहाँ भी सिचुएशन ये है। जो लोकल डॉक्टर हैं, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर झोला छाप फेक डॉक्टर हैं, या फिर वो लोग कहीं से
पैसा दे के रजिस्टर्ड कर लिए हैं या लाइसेंस ले लिए हैं, और वो एक्चुअल हॉस्पिटल से ज़्यादा पैसा चूसते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चूसते हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे कभी कुछ नहीं था, और कोरोना के टाइम पे तो इतना ज़्यादा कियास हो गया है कि ऐसा लगता है कि घर पे हो, फीवर है तो पैरासिटामॉल खाओ और जस्ट भगवान के गुण गाओ कि अगर बच सकते हो तो बच सकते हो, नहीं तो मर गए। हम एफर्ट कर सकते हैं, तो हमने अपने सिस्टर का पार्लर बंद करवा दिया। मैंने बोला जो कुछ होगा हम देखेंगे, बट पार्लर बंद, तो 100% पार्लर बंद हो गया। दूसरी एक मेरी सिस्टर छोटी सी जनरल स्टोर चलाती है गांव में अपने तरफ, तो उसका भी पार्लर बंद, उसका भी शॉप बंद करा दिया। बोला कि एकदम शट डाउन कर दो। घर पे मैंने लॉकडाउन लगा दिया। मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, अपने अराउंड कर लिया, बट ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। जिसके जिसके घर डेली वेज लेबरर हैं, डेली उनको खाना पीना खाना है, वही उनकी चीज़ें हैं, वो क्या करेंगे, कितना लॉकडाउन करेंगे, उनको कहाँ से सपोर्ट आएगा, उनको जॉब पे जाना है, उनको कुछ काम करना ही है। कई फैमिली ऐसी मैंने देख लिया कि एक मज़दूर है, उसी की कमाई पे सारी फैमिली ज़िंदा रहती है, पर डे का से कुछ काम चलता है, और वो लोग मर जा रहे हैं। क्यों? क्यों? उनके पास दवाई भी नहीं मिल रही है, ऊपर से उनके पास खाना भी इनफ डाइट नहीं रहता है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में बहुत हाई क्वालिटी डाइट चाहिए होती है, वो भी नहीं मिल रही है, और पैसा तो उनके पास है ही नहीं। और कोई भी बीमार पड़ रहा है तो ऐसे सोचा मैं हॉस्पिटल क्या जाऊंगा, हॉस्पिटल में तो कोई ले ही नहीं रहा है और पैसे ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो जब बीमार पड़ते हैं तो लोग चुपचाप सोए रहते हैं घर में। मैं इतने लोगों को देखा ना, मतलब मैं इमोशनली मिस्टअप हो गया वहाँ से। मेरे पापा रिकवर हो गए, मेरी सिस्टर भी ऑलमोस्ट रिकवर हो गई है। लकली जो भी और भी मेरे रिलेटिव को इन्फेक्शन हुआ था, काफ़ी रिकवर कर गए हैं, बट ये सारी चीज़ें सबके साथ नहीं हो पा रही हैं। अम, मैं भाग आया यहाँ, मैं इंडिया से यहाँ चला आया हूँ, बट मुझे जो भगोड़े जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे लग रहा है कि मैंने सारी अपनी फैमिली को वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया, अपने भाग आया हूँ। बट क्या करता है, मेरी यहाँ पे जॉब है, मेरे भी यहाँ पे 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है, तो यहाँ भी आना है। तो 2 दिन से इस होटल में हूँ, बट स्टिल सब वहाँ के कंपैरिजन में सब लाइक सुपर लग्जरी है, बट स्टिल अच्छा फीलिंग नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ों पे मैं ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, बट वहाँ जाने के बाद जो एक्चुअली मैंने देखा और एक्सपीरियंस किया, अब जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। आई डोंट नो क्या होगा, कैसे होगा, बट अभी कंट्री को बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है। और प्लीज़ जो भी लोग इंडिया में मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, आप बहुत स्ट्रिक्टली मास्क यूज करो, डबल मास्क यूज करो, अच्छे वाले मास्क अगर अफोर्ड कर सकते हो तो और बेटर मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो। सैनिटाइज़र लगाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप सोप से यहाँ तक चीज़ें धो रहे हैं तो सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। यही सारी चीज़ें हम लोग को बचा सकती है। एक दूसरे को फ़ोन से सपोर्ट कीजिए, इमोशनली सपोर्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप गले लग के ही सपोर्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने जाता हूँ तो सब फैमिली को गले लगाता हूँ। इस बार मैं किसी पर्सन को गले नहीं लगा पाया हूँ, जस्ट इसी की वजह से मैंने अपने पापा को गले नहीं लगा पाया। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है हम लोग को, और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। आई होप इस टफ टाइम से निकल पाएंगे। स्पेशली जो इंडियन यहाँ पे हैं और उनके पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर इंडिया में हैं, वो भी लोग बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बहुत पेनफुल सिचुएशन से। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनके पेरेंट्स आईसीयू में इंडिया में है, ये लोग यहाँ से जा नहीं सकते लॉकडाउन की वजह से। मल्टीपल रीजन है, सो पेनफुल। क्या होगा।